भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर की योजनाओं को नहीं जानता था, मगर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अपने दास के द्वारा मुझे बताया जब मैं बाइबल कॉलेज में था, और मेरे लिए कुछ भविष्यवाणियाँ हुई और मैं विश्वास नहीं करता था कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। एक फॉरेनर न्यूजीलैंड से आए और उन्होंने कहा कि बादल, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर तुझे तेल से भी अधिक चिकना बना रहा और बहुत सारे तीर तुझ पे घलेंगे, मगर कोई भी तुझ पे हावी नहीं होगा, सारे दाएं बाएं होके निकल जाएंगे, मगर तुझे एक आत्मा बचाना होगी। परमेश्वर तेरे आगे एक आत्मा को रखेगा और तुझे उसे बचाना होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा बाइबल कॉलेज फाइनल हुआ और मैं वहाँ से आया, और जब झांसी आया तो मैं बस सड़कों पे यही देखता था, वो आत्मा कहाँ है, मुझे कौन सी आत्मा को बचाना है, मुझसे कहा गया था। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं काफ़ी देखता था मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था ऐसा। एक दिन मैं जब दिल्ली गया, और दिल्ली में जब परमेश्वर मुझे एक जगह लेके गया और उस जगह पे एक शख्स को मैंने देखा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, ये है वो आत्मा जिसे तुझे बचाना होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, वो शख्स बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ था, बहुत सारी शक्तियों से घिरा हुआ था, और वो अपने आप को ऐसा सोचा करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। उसने कई बार सुसाइड करने का ये प्लान किया, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जब मैंने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया तो वो भी अपने बारे में बताने लगा। कहने लगे, भैया और हमारे भगवान इतने बड़े हैं। मैंने कहा, भाई मैं इतने बड़े परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जो स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तेरा है प्रभु इतना बड़ा। मैंने उसको ऐसे बताया, मैंने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कहने लगे, नहीं, हमारे दादा बोलते हैं अगर तुम कहीं और जाओगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। मैंने कहा, आप डरो मत, आप आओ, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, वो प्रभु में आया। और राजू भैया ने मुझसे एक बात बोला था कि बादल देखो, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने पास्टर केके को ट्रेनिंग पे भेजा, पास्टर केके ने अपना काम कर दिया, पास्टर केके ने आपको ट्रेनिंग पे भेजा, मगर आपको भी अपना काम करना है, आपको भी किसी को ट्रेनिंग पे भेजना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ राजू भैया की बातों के लिए भी, कि राजू भैया ने मुझसे जो कहा परमेश्वर ने उसको भी होने के लिए अनुग्रह दिया। मैंने भी एक लड़के को बाइबल कॉलेज भेजा। अब मेरे दिल में यही है कि अब मैं किसी लड़के को बाइबल कॉलेज भेजूं अथवा ना भेजूं, मैं उसे बिना बाइबल कॉलेज के वो ऐसा पास्टर बने कि वो मुझसे भी अच्छा परमेश्वर की सेवा करे, वो मुझसे भी अच्छा परमेश्वर की स्तुति करे। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को सिखाते हैं, और जब वो शख्स उस ऊंचाइयों पे जाता है और हमसे बेहतर वहाँ करता है तो हृदय बड़ा आनंद से भरता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, खुदा ने उसको उस काबिल किया, उस लड़के को। आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा और उससे अपनी सेवा को ले रहा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम इसके लायक नहीं थे, मगर परमेश्वर ने हमें चुना और हमें इसके लायक बनाया। इसके लिए मैं सारा आदर, सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूँ, और उस परमेश्वर के दास के लिए भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरे लिए इतने दूर से न्यूजीलैंड से आया, जिसने मुझे एक बात को रखा मेरे आगे जो परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में कोई भी बात आपसे जो कही जा रही, परमेश्वर के सेवक ने कही है, वो झूठी नहीं है आपके लिए। परमेश्वर ने अगर ठाना है कि वो आपको प्रधानमंत्री बनाए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। कितनी सारी मुसीबतें आ जाएं, कितनी सारी परिस्थितियां आ जाएं, आप चाहे जेल खाने में डाल दिए जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए आपके जीवन में यूसुफ के समान, अगर परमेश्वर ने आपको कोई सौंपन दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो पूरा होगा। आप डरो मत। अगर आपने किसी को शेयर कर दिया, बहुत सारे लोग कहते अरे सौंपन को बता दो, तो वो पूरे नहीं होते। हमने कहा यूसुफ ने तो बताए थे अपने सारे सौंपन, मगर सब कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। हमें गुप्त रखना है बहुत सारी बातों को, मगर बहुत सारी बातें हमें बताना भी होंगी, ताकि बहुत सारे लोग दुआ करें और आप उन्नति पाओ। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि सच में परमेश्वर ने हमारे ठाना है कि वो हमें राज्य दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। जिस तरीके से वचन में लिखा है, यहोवा को खोजते रहो। आप, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि मैं क्रिश्चियन हो के भी प्रभु की महिमा कम करती थी, और इतनी कम करती थी कि मैं संसारिकता में डूबी हुई हूँ। गवाहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम से इतना समय ख़राब होने के बावजूद भी, पहले जब ठीक था एक बहाना रहता था
कि हमारे पास में नहीं जाते हैं, अरे कुछ भी कह देंगे। लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों में मुझे समय निकालना सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। लॉकडाउन के टाइम से काम बिल्कुल कम है, परेशानियाँ परिस्थितियाँ लगभग ख़राब रहती हैंगी। मैं एक टिफ़िन बनाने का एक बच्चे जेंट खाना देती हूँ, आज मैं उसका टिफ़िन बंद करके आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हफ्ते में 3 या 4 दिन परमेश्वर की आशीष का समय हमें मिलता है, तो फिर मैं उस बच्चे को खाना नहीं दे सकती हूँ। मैंने कहा बेटा मैं खाना नहीं दे सकती हूँ कि मैं रोज़ डेली आपसे नहीं, हालांकि बिल्कुल मनी लेस हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मुझे यहाँ तक भेजने के लिए परमेश्वर कहीं भी इंतज़ाम से भेजेगा। खाना पानी फ्री विल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हम खोजेंगे, अभी परमेश्वर बताया पास्टर साहब ने कि जब हमारा कनेक्शन, जब हमारा इंटरनेट उससे मन से जुड़ेगा, तब हम समय भी निकालेंगे। जब हम सोच के अपने पास छोड़ देंगे तो रह जाएंगे। एक बहुत बड़ी गवाही है, यहीं का बेटा है वारिस चंद्रावल, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हैगी। परमेश्वर में आने की वजह से मतलब प्रार्थना करने के लिए हमने बताया, सारा जीवन इसी तरीके से हमने निकाला। आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, परमेश्वर से प्रार्थना करने उसको सिखाया। उसको कीमो चल रहे हैं, कैंसर की बीमारी है, लेकिन धीरज और धैर्य परमेश्वर ने देना सिखाया, ठीक है ना। कल उसका परसों उसकी तबीयत, सैटरडे को जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई बीपी बिल्कुल लो हो गया था। इत्तेफाक की बात है कि मैं चर्च जा ही रही थी कि बेटे को फ़ोन आया। मैंने पूछा कैसी है पापा की तबीयत, तो उन्होंने कहा कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा चिंता नहीं करो। हम गए चर्च में, बैठे प्रार्थना करी। शायद आप लोग मुझसे कह भी रहे थे कि आप अलग अलग क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का घर मिल गया हमें, उसके लिए प्रार्थना, क्योंकि वो उसका चुना हुआ बेटा है। सब एक दूसरे के चुने हुए हैं। जो संसारिक रिश्ते होते हैं वो हमें ख़त्म करने पड़ते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन जब फिर वो गया, उसको कहीं भी बेड नहीं मिल पाया, तो आप पूछा तो कहीं नहीं मिला। लेकिन उसका जिस दिन कीमो चल रहा था, देखो परमेश्वर की आशीष यहाँ है जो आज हमने समझाई। जब वो उसको रोज़ कीमो लगा के और शाम वाली ट्रेन से बैठ के अपने आप आया, तो उस दिन उसको रिजर्वेशन नहीं मिला। प्रभु को मालूम था कि तबीयत ख़राब होनी है। हर एक बच्चा उसकी संतान है, हर एक बच्चा, कोई जाति नहीं है, कोई पाती नहीं है, ये सब हम लोग का हैगा। हम लोग सब एक दूसरे से एक दूसरे को बता सकते हैं। आज जब वो डॉक्टर के पास गया, वो ठीक हो गया, तबीयत ठीक थी, तो डॉक्टर ने कहा कि कहते हैं आप कीमो झेल नहीं पा रहे हैं, तो ऑलरेडी है, कोई किसी से भी कह दीजिए, कोई नहीं मरना मांगता होगा, जो बहुत परमेश्वर के नज़दीक होगा तो वो तैयार रहता है कि कभी भी वो आ जाए। फिर मैं आज फ़ोन आया, हमने कहा तबीयत आप लोगों की कैसी हैगी, तो कह रहे डॉक्टर ने वो नहीं लिया, मतलब इग्नोर कर रहे थे। मैंने कहा जब संसार के डॉक्टर ने आपको इग्नोर किया है तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, और आप अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए, अपने जीवन का अंगीकार कर लीजिए, एक नया जीवन देंगे, ये पुरानी जुल्म उतार के। तो क्या है, आज हमारे पास ये शब्द तैयार हुए। सबसे पहले हमें अपने को करेक्ट करना है, तब हम सबको बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जॉली बहन के लिए। तो जब मैंने सुना तो मैंने बहुत दूर दूर तक बात करी, मैं मतलब वो हो रही थी। फिर जब मुझे मालूम चला तो मैं इनके पापा को जानती होंगी मैं इनके पापा को जानती हूँ। उस दिन जब उनके पापा ने, एक बार मैं मिल गई थी गाड़ी के लिए, बोला था मेरी बेटी भी यीशु का नाम लेती, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, उन्होंने कहा था। तो मुझे एहसास हुआ ये चीज़, मुझे फिर बाद में याद आई ये चीज़ कि अरे, लेकिन मैं परमेश्वर की बेटी होके मैं नहीं करती थी। मैं और हर चीज़ जो लोग बाग एक दूसरे से कहते थे, मैं वो करती थी। क्यों? एक मनुष्य को खुश करने के लिए। किसके लिए? जिस वारिस के लिए मैंने आज आप लोग को बता रही हूँ। खैर वो उसने जीवन का बहुत साथ दिया, लेकिन जब गंदगी समझ में आई, अपनी जो गंदगी होती है वो शेयर करने से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ये हमारी गवाही सच्ची गवाही होती है, बिल्कुल सच्ची होती है। आज हर एक बंदा वो होता है, परमेश्वर ने कहा हैगा कि मेरे को ढूंढते रहो, खोजते रहो। जो तुम्हारा जो दुष्टता का जीवन है, जो हमारा नरकीय जीवन है, वो देखना हमारे अंदर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज हम बैठे रहेंगे कि आप हमको 1000 रुपये दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, किराया देंगे। आज अगर आज हम किराया भी नहीं दे रहे तो मकान मालिक की ज़बान किसने बंद कराई? परमेश्वर ने। तो हम अपनी इच्छाओं के लिए,
अभिलाषाओं के लिए इस शैतान को जो पकड़ते हैं, सबसे पहले ये वाली चिलम को हमें उतार के फेंक देनी हैगी। ये हमारी गवाही होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं चर्चेस ढूंढ रही थी, मैं ये ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ एक्सेप्टिंग होंगी प्रभु, मैं कहाँ एक्सेप्टिंग होंगी। पास्टर यहाँ पे मुझे प्रार्थना भवन मिली, जहाँ पे हम अपने हृदय की एक एक बात, हर एक चीज़ को कह लेते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोग भी इस संसार में, अपने देश में जो भी बीमार है, जो भी परेशान है, जिनकी भी आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई हैं, इस गवाही के ज़रिए मैं कह रही हूँ, आप लोग प्रार्थना करिए ताकि हम सब बहन भाइयों का एक दूसरे की प्रार्थनाओं से परमेश्वर हमें उत्तर दे और सबके जीवन साकार हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।